आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रोले थ्योरम। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एग्जैक्ट में बिलोंग करता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। ठीक है, जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आज इसको हम डिस्कस करते हैं रोले थ्योरम। ठीक है, रोले थ्योरम क्या है एग्जैक्ट में? अगर कोई रियल फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइन करता हो, ठीक है, कोई फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, तो रोले थ्योरम कब सेटिस्फाई होगी? फर्स्ट पॉइंट, वो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए। सेकंड इसकी कंडीशन क्या होगी? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, वो फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। क्लियर? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रोले थ्योरम क्या कहता है? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सी एक पॉइंट ए से बी में, कोई सी एक पॉइंट होगा, कहां से बिलोंग करेगा? ए से बी में। ठीक है, वहां पर एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। एटलीस्ट वन पॉइंट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो का मतलब है ए से बी में एक पॉइंट सी है, उसके ऊपर जो टेंजेंट है, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात इसके ज्योमेट्रिक वैल्यू से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो इसकी ज्योमेट्रिक वैल्यू, इसको एक बार रिपीट करना चाहेंगे। कोई फंक्शन रियल फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है। ठीक है, तीन कंडीशन क्या होगी रोले थ्योरम के लिए? फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी के लिए, और एफ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो सी एक पॉइंट होगा, कहां से? ए से बी में, वहां पर एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यही क्या है? रोले थ्योरम है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्रिक वैल्यू देखो। पहला पॉइंट था कि आपका जो फंक्शन है ओपन क्लोज इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस होने के लिए देखो क्या शर्त होगी? कंटिन्यूअस होने के लिए इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो क्या होगा? ऐसा भी प्लॉट हो सकता है, कंटिन्यूअस है। ऐसा भी प्लॉट हो सकता है, ऐसा भी प्लॉट हो सकता है, और ऐसा भी प्लॉट हो सकता है। बट हम चेक करेंगे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? उसके हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? टेंजेंट रो होना चाहिए। तो इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट रो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम तीनों ही कंडीशन को एक साथ लेके चलते हैं। तीनों ही कंडीशन एक साथ लेके चलेंगे तो देखो क्या होगा। फर्स्ट, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी ऐसे दो पॉइंट जिसके ऊपर वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आपका ग्राफ क्या होगा? यू टर्न लेके आएगा। ये लेके आ गया यू टर्न। देखो अब चेक करो, ये मान के चलो ए है और ये क्या है? बी है। तो चेक कर लो, एफ ए इक्वल टू क्या होगा? एफ बी होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये क्या है? कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो क्या है? कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, तो क्या है? कंटिन्यूअस भी है।
और क्या है ये साथ में डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0 की, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा था। इसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, 0, और किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यही रोले थ्योरम है। ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, तो वही एफ ए इक्वल टू क्या होगा, एफ बी होगा कि नहीं, चेक कर लो भाई। एंड ये जो पॉइंट होगा यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और इसके एक्स एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा। ये भी हो सकता है, देखो यहाँ पे एफ ए ये है और बी ये है, तो यहाँ पे चेक कर लो, मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट 1.1 से ज्यादा भी हो सकता है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा जिसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और एक ये पॉइंट होगा जिसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मेन यही है रोले थ्योरम। अगर 3 पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट पॉइंट ए से बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो रोले थ्योरम क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 पॉइंट, एक सी पॉइंट होगा, कहां से, ए से बी में एक पॉइंट होगा सी, वहां पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, ये रोले थ्योरम है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2 से 2। ठीक है, इसका डोमेन क्या है, -2 से 2। तो आपको टेस्ट करना है रोले थ्योरम का। क्या टेस्ट करना है, रोले थ्योरम टेस्ट करना है, इससे सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं क्या कहूंगा, इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहूंगा। और पोलिनोमियल फंक्शन आप जानते हो किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो हालांकि आपको क्या होगा, कंटिन्यूस भी चेक करना पड़ेगा और डिफरेंशिएबल भी चेक करना पड़ेगा, तो आप दोनों को चेक करना आता है आपको। ठीक है, किसी को अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल चेक करना नहीं आती तो इस वीडियो से पहले कुछ वीडियो बनाई थी, उसमें कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर वीडियो है। ठीक है, तो वहां जाके चेक कर सकता है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, या दूसरा तरीका, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके बताना चाहूँ तो मैं ग्राफ प्लॉट करके बता सकता हूँ, वहां पे आप चेक कर सकते हो ये कंटिन्यूस भी और क्या है, डिफरेंशिएबल भी। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, पैराबोला की कंडीशन है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, -2 से 2 लाइज करेगा। चेक कर लो, क्या है, कंटिन्यूस भी है, इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, और क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, इसके हर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में चेक कर रहा हूं, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। तो एफ ए चेक किया तो y इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ए चेक किया तो एफ ए क्या है आपके पास, a -2 है, तो f -2 कितना हो आपका, -2 स्क्वायर प्लस 2, यानी f -2 आपका हुआ 6, एंड f2 भी क्या होगा आपके पास 6। तो हम कह सकते हैं एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी f -2 इक्वल्स टू f2। तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी f -2 इक्वल्स टू f2 भी है। अब रोले थ्योरम क्या कहता है, एक पॉइंट सी ए से बी में लाइज करता है, वहां पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी आपको सी की वैल्यू निकालनी है, वो इस इंटरवल में लाइज कर रहा है कि नहीं, ऐसा कोई पॉइंट सी होना चाहिए जहां पे क्या हो, इसकी टेंजेंट का स्लोप क्या हो, 0। ठीक है, चेक करते हैं, देखो एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका, 2x। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो एफ डैश सी क्या हुआ, एफ डैश सी हो गया आपके पास 2c, हो गया कि नहीं, चेक कर लो।
अब अपने को सी की वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेटिंग कर देंगे 0 के, ठीक है। तो 2c इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0, सी की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, देखो 0 पे ही एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स अक्ष के क्या है पैरेलल है, वहां पे उसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यानी सी क्या है 0, 0 कहां से इस इंटरवल से लाइज कर रहा है 0 बिलोंग -2 से 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोले थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर आई बात समझ में। तो हम इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन को जिसमें रोले थ्योरम को टेस्ट करना होगा, हम रोले थ्योरम को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम चेक करेंगे वो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जिस इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए। और अगर ये तीनों कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या होना चाहिए, एक पॉइंट सी आएगा जो उस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ठीक है। वहां पे एफ डैश सी का होगा 0 होगा। क्लियर। तो इस प्रकार आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।